दोस्तों, यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्यों में से एक विख्यात नृत्य कथक का मूल स्थान उत्तर प्रदेश है। पक्षियों में सारस राजकीय पक्षी और स्वाम्प हिरन राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश में लगभग 66% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक दीपक और आज हम जानेंगे भारत के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में कि कैसे इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा और इससे पहले इसे किस नामों से जाना जाता था, और साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत प्राचीन और दिलचस्प है। उत्तर वैदिक काल में इसे ब्रह्म ऋषि देश अथवा मध्य देश के नाम से जाना जाता था। यह वैदिक काल के कई महान ऋषि मुनियों जैसे ऋषि भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि आदि की तपभूमि रहा है। आर्यों की कई पवित्र पुस्तकें भी यहीं लिखी गई हैं तथा भारत के दो महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत की कथा भी इसी क्षेत्र पर आधारित है। दोस्तों, एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश का 4000 साल पुराना समृद्ध इतिहास रहा है। ये प्रदेश गंगा, यमुना और सरस्वती नामक ऐतिहासिक नदियों का दोआब क्षेत्र है। ये वृहद उपजाऊ गंगा मैदान जो आज का उत्तर प्रदेश कहलाता है, इसने 2500 वर्षों से लेकर अब तक कई बड़े बड़े राज्यों साम्राज्यों के बनने बिगड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश की राजधानी नई दिल्ली के पूर्व में बसे इस महती सामरिकता के क्षेत्र को आक्रमणकारी लुटेरों और शासकों ने हमेशा सत्ता साधने का महत्वपूर्ण साधन माना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या था। इस धरती के हर मोड़ पर इतिहास नई करवटें लेता आया है। यहाँ का इतिहास दासस के आगमन के साथ शुरू होता है। फिर 2000 ईसा पूर्व आर्यों के आगमन ने वर्तमान हिंदू संस्कृति की आरंभिक नींव रखी थी। 400 ईसा पूर्व के काल से नंद और मौर्य वंश ने जो साम्राज्य की परिधि बनाई, उसके हृदय में शुंग, कुषाण, गुप्त, पाल, राष्ट्रकूट और फिर मुगलों ने ये भूभाग सुरक्षित बनाए रखा। उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म के प्रेरणादायी अतीत की गाथा की भूमि भी रहा है। वर्तमान के प्रदेश में शानदार स्मारक, किले, संग्रहालय और अन्य सांस्कृतिक विरासतें सुंदर तारों से भरे गगन जैसी प्रतीत होती हैं। ब्रिटिश शासन काल के दौरान सन 1902 में इसे आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया, जिसे संक्षेप में संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 24 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया और तभी से प्रतिवर्ष 24 जनवरी का दिन उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी फैजाबाद थी, जो बाद में लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का गढ़ क्षेत्र रहा है। उत्तर प्रदेश हिंदी का हृदय प्रदेश भी रहा है। यहाँ से अतीत में संत कबीर, तुलसीदास, सूरदास, विष्णु शर्मा, मलिक मोहम्मद जैसी और फिर आधुनिक काल में मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा जैसे महान व्यक्तित्व हुए, जिनके प्रयासों से हिंदी फली फूली है। दोस्तों, हिंदी, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी यहाँ पर बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं। अन्य राज्यों से बढ़कर उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा 9 राज्यों से मिलती है, जिनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार शामिल हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या के आधार पर शीर्ष स्थान और क्षेत्रफल के आधार पर ऊपर से चौथे नंबर पर है। और दोस्तों, दायरे के आधार पर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी, भारत की इत्र राजधानी कन्नौज, भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर का गृह प्रदेश है। दोस्तों, कर्म चक्र की धरा उत्तर प्रदेश महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि रही है। यहीं सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान उपदेश दिया था।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत के आध्यात्मिक केंद्रों की भूमि है, जहां भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या और तीर्थों में पवित्रतम तीर्थराज प्रयाग, जिसे पहले प्रयागराज और फिर इलाहाबाद और अब फिर से प्रयागराज कहा जाता है। यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्यों में से एक विख्यात नृत्य कथक का मूल स्थान उत्तर प्रदेश है। पक्षियों में सारस राज्य के पक्षी, स्वाम्प हिरन राज्य के पशु है। उत्तर प्रदेश में लगभग 66% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो दोस्तों, आज की यात्रा में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद।